हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1/6 भाग। 1/6 भाग हो जाए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन। चीन इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, चंबल। चंबल इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चिली देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो चिली देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, सेंटियागो। चिली देश की राजधानी सेंटियागो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1915। 1915 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1950। 1950 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कर्णवती। कर्णवती इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष शंकुधारी नहीं है? तो निम्नलिखित में से एक कौन सा वृक्ष शंकुधारी नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, जेट्रोफा। जेट्रोफा इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1971। 1971 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, एपी कल्चर। एपी कल्चर हो जाएगा दोस्तों, एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलिसा प्रशिक्षण किस लिए किया जाता है? तो एलिसा प्रशिक्षण किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, एड्स के लिए। एड्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, बैगनी। बैगनी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, रोमर। रोमर इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 से दोस्तों, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, विटामिन सी। विटामिन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, चाय। अगला प्रश्न है, हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, चाय। चाय इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कोलकाता। कोलकाता इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रोन्टजन। रोन्टजन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक लंबे रात और दिन किस ग्रह पर होते हैं? तो सबसे अधिक लंबे रात और दिन किस ग्रह पर होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, शुक्र। शुक्र इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य के ताप को किस में मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को किस में मापा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पायरोमीटर। पायरोमीटर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार लगभग कितना ग्राम होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 150 ग्राम। 150 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।